नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, इनका यूज हम करते हैं वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो यूज होता है वैल्यू को वन स्टेप इंक्रीज करने के लिए, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको हम यूज करते हैं वैल्यू को एक स्टेप डिक्रीज करने के लिए। तो जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं, इनको यूज हम दो तरह से कर सकते हैं। एक आता है प्री इंक्रीमेंट और एक आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर हम प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ जो इंक्रीमेंट सिंबल है वो आपके वेरिएबल से पहले यूज किए जाते हैं। जैसा कि मेरे एग्जांपल के अंदर है ++i, और वैल्यू असाइन से पहले ये वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है 1 पॉइंट। इसी तरह से अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं या पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो वैल्यू है वो बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है वैल्यू असाइनमेंट की। तो अगर हम यहाँ पर सिंटैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑपरेटर लेंगे और उसके बाद हम ऑपरेंड लेंगे। ऑपरेटर जो आपके ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल, आप प्लस प्लस करो, आप माइनस माइनस करो, और इसी तरह से अगर हम उनको पहले रखते हैं अपने वेरिएबल से तो वो प्री इंक्रीमेंट है। अगर हम उनको वेरिएबल के बाद यूज करते हैं तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस की, तो जो आपके पास प्रेसिडेंस है पोस्ट फिक्स की वो मोर देन है प्रीफिक्स से। तो यहाँ पर अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो एसोसिएटिविटी जो है वो प्रीफिक्स की राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, और एसोसिएटिविटी जो पोस्ट फिक्स की है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। तो अगर हम पोस्ट फिक्स की एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, लेफ्ट से राइट को परफॉर्म करता है, यानी कि पहले ये क्या करेगा, लेफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, फिर ये राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है y = ++x, सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो इस केस के अंदर मेरे पास क्या है कि जो y की वैल्यू है वो भी 4 हो जाएगी, जो x की वैल्यू है वो भी 4 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू परफॉर्म करता हूं, y = x++, जो x की वैल्यू वो पहले y को असाइन हो जाएगी, उसके बाद x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू कि प्रैक्टिकली इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा C++ का एडिटर है। मैं यहाँ पर include iostream.h, include conio.h का यूज करता हूं। इसी तरह से void main, और यहां पर मैं दो वेरिएबल यूज कर लेता हूं, int a, b। अब a को मैंने यहां पर वैल्यू प्रोवाइड कर दी 4। जब मैं a को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, a की वैल्यू में b को भी असाइन कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का यूज कर रहा हूँ, मैंने क्लियर स्क्रीन को यूज किया, और इस लाइन के अंदर मैं करता हूँ b = a++। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि b को पहले a की वैल्यू असाइन हो जाए और फिर a की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए। b की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4 और a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो मैं यहाँ करता हूँ cout वैल्यू ऑफ a आफ्टर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ a को, और यहाँ मैं /n यूज करता हूँ। इसी तरह से मैं b की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ cout वैल्यू ऑफ b आफ्टर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो b की वैल्यू क्या है ये मुझे रिटर्न करेगा। अब मैं यहां पर गेट कैरेक्टर कर देता हूं। तो बेसिकली जब मैंने एक्सप्रेशन को दिया, मेरी a की वैल्यू 4 थी, और एक्सप्रेशन को देने के बाद सबसे पहले उसने क्या किया, b को a की वैल्यू असाइन कर दी, तो b की वैल्यू 4 हो गई और a की वैल्यू में उसने इंक्रीमेंट कर दिया। मैं कंट्रोल F9 करता हूं, तो उसने मुझे उसी तरह से रिजल्ट दिखा दिया जैसा मैंने आपको वहां एग्जांपल में समझाया था कि a की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आई है और b की वैल्यू हमारी वैसी की वैसी रही। अब इसी एक्सप्रेशन को हम करते हैं आफ्टर प्री इंक्रीमेंट। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, b = ++a
और मैं यहाँ करता हूँ सी आउट स्लैश एन वैल्यू ऑफ ए बिफोर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। ए सी आउट स्लैश एन वैल्यू ऑफ बी बिफोर पोस्ट इंक्रीमेंट बी। तो अब यहां पर ये देखिए, अगर मैं इस तरह की वर्किंग को यहां पर परफॉर्म करना चाहता हूं तो अब मेरे पास बी की वैल्यू क्या होगी, पहले वो इंक्रीमेंट करेगा फिर बी को वैल्यू लोड करेगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि ए मेरे पास 5 हो चुका था ऊपर स्टेटमेंट के अंदर, और इसी तरह से ए की वैल्यू भी मेरी परफॉर्म हो जाएगी 6। तो मैं इस रिजल्ट को परफॉर्म करवाने से पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कोई भी फॉर्मेट प्रोवाइड कर लेता हूँ ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मेरी वर्किंग कहाँ से सेपरेट हुई है। और यहाँ पर मैं स्लैश एन भी लगा देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल F9 किया, तो ये देखिए इसने मुझे दिखा दिया वैल्यू ऑफ ए आफ्टर पोस्टफिक्स 5, आफ्टर बी, बी की वैल्यू आफ्टर पोस्टफिक्स 4। और जब मैं यहाँ पर बिफोर पोस्टफिक्स की बात करता हूँ तो मेरे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ सेम रिजल्ट परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह से हम प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज करते हैं। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।